हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में देख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज ये चौथा भाग है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत में बेसिक चीजें बताई गई हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे नंबर्स के बारे में, और कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पढ़ चुके हैं। तो उसको आप देख लीजिए। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। यहां देखिए, इसमें हमें पूछता है इकाई का अंक बताइए। यहाँ जैसे यहाँ पे दे देता है, कोई बड़ा सा गुणा दे देगा, उसका इकाई का अंक पूछेगा। तो यह जो है किसी संख्या के पावर बहुत पावर बढ़ा करके उसमें पूछ लेता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे 4, 6 गुणे 7, 8 गुणे 6, 5 गुणे 7, 9। तो यहाँ पे हमें इकाई का अंक इसमें पूछेगा। ये जो है सिंपल सा ले रहे हैं, अभी इससे बड़ा लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम पूरा करेंगे 8 छन 48। अब इसको 4 को छोड़ देंगे। देखिए, अब 4 को छोड़ देंगे। यहाँ हमारा ये जो है यूनिट डिजिट आ गया 8। अब देखिए 8 के साथ इसका गुणा करेंगे, इसके इकाई का अनुसार। तो 8 पंजे 40, 40 आ गया। अब देखिए, इसका हम 0 के साथ इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए, बड़ा संख्या में अगर हम ले, जैसे 4, 6, 8, 5 गुणे 7, 6, 3, 2, 1 और गुणे 7, 6, 5, 3, 7 गुणे 6, 5, 3, 2। यहाँ देखिए, अगर इस तरह का हम ले, यहाँ पे दूसरा कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 7 कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम इकाई का अंक इसमें ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक हम यहाँ देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 5 के 5, यहाँ पे इकाई अंक 5 आ गया। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 5 7 35। अब देखिए, इसको 3 को हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पे इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 7 5 35। यहाँ देखिए 5, इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हम जो है इकाई का अंक जो है बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक और भी है। देखिए, यहाँ पे अगर 0, कहीं पे अगर 0 आ जाए, इकाई का अंक आपका यहाँ पे किसी में यहाँ पे 0 हो लास्ट में अगर, तो वहां उसका इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाता है। जैसे आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 6, 5, 3, 4 गुणे 7, 6, यहाँ पे 0 कर लीजिए, शुरू में ही 0 कर लेते हैं। यहाँ 0 कर लेंगे, 6, 7, 6, 5, 3, 2 गुणे 7, 6, 3, 5, 1 गुणे 7, 5, 3, 2। अब देखिए, इसका गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 0 है। अब इसका इकाई अंक आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर कहीं पे एग्जाम में आपको मिल जाए, यहाँ पे 0 किसी में दे दिया, लास्ट में है इकाई अंक, तो यहाँ इसका इकाई अंक हमेशा जो है 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 ढूंढना है। अगर कहीं 0 मिल जाता है तो आप जो है तुरंत आंसर 0 मार दीजिए। उसमें एक सेकंड भी आपको सोचना नहीं है, तुरंत इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, आइए। यहाँ देखिए, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुणा करेंगे। 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए, 0 का अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कहीं भी आपको इकाई अंक 0 दिख जाए तो आप जो है तुरंत जो है आंसर 0 मान दीजिए। अब एक संख्या और आती है, उसको भी दिखाते हैं आपको। अगर वो भी मिल जाए तब भी आप 0 कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे 5, 7, 6, 3, 5 गुणे 7, 6, 3, 2,
अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा है, यहाँ पे हम इसका इकाई अंक गुणा करेंगे 5 दूनी 10। अब देखिए 0 आ गया, अब इसका इकाई अंक तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला हमें क्या ढूंढना है, 5 के साथ कोई सम संख्या, 5 के साथ कोई सम संख्या। दूसरा हमें क्या ढूंढना है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या। जैसे 5 दूनी 10, यहाँ देखिए इकाई का अंक 10 आ गया, अब यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया, तो अभी सब जो है इकाई का अंक 0 ही होगा। अब देखो 5 साथ अगर हम कोई भी सम संख्या 4 ले लीजिए, 4 बचे 20, यहाँ इकाई का अंक 0, यहाँ पे भी 0। और यहाँ पे अगर 5 साथ हम 6 ले लेते हैं तो 6 गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 5 साथ अगर 8 ले लेते हैं तो यहाँ 8 पंजे 40, यहाँ देखिए सब में 0 0 इकाई का अंक आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें कहीं 0 दिख जाए, यहाँ कहीं भी 0 दिख जाए तो उसका आंसर 0 लगा देना है, और कहीं 5 के साथ यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे इकाई का 5 दिख गया, अब ढूंढना है कोई सम संख्या ढूंढना है, उसके साथ कोई सम संख्या 2 4 6 8 कोई भी सम संख्या अगर मिल जाए तो वहां पे 0 जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है गुणा में। जोड़ में तो आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे अगर जोड़ देते 4 6 8 9 3 और प्लस 7 6 3 2 5, यहाँ पे पूछे इकाई का अंक, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल इकाई का अंक जोड़ लेना है। यहाँ देखिए यहाँ 5 3 8, यहाँ इसका इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे घटाने में भी करना है, अगर यहाँ कोई बड़ी संख्या हो जाती है, जैसे यहाँ पे 7 हो जाता है, अब जोड़ते हैं यहाँ पे, देखिए 7 5 12, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह जो घटाने में भी आएगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा जोड़ घटाना गुणा, गुणा में हो गया। अब देखते हैं जैसे किसी संख्या को पावर लगा देता है तो उसमें इकाई का अंक पूछता है, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 201 हो गया, अब इसका हम पावर लगा देता 2015 कर देता, अगर मान लीजिए इसका पावर 2015 कर देता। तो यहाँ पे एक बात हमें बताइए, 1 की पावर अगर हम 5 लिखे या 7 लिखे या 1000 लिखे या 1 लाख लिखे तभी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 हो गया तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे चाहे इसकी पावर कुछ भी लगा दें, यहाँ देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे हमेशा इकाई अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह सवाल पूछ ले तो हमें सर समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत जो है हमें क्या कर देना है, 1 जो है आंसर कर देना है। देखिए 1 ही नहीं, अगर 0 कहीं आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इससे लास्ट में अगर यहाँ पे आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2006 आ जाए, तो इसकी पावर कर दे 2001, इसकी पावर 2001 कर। तो अब यहाँ पे हमें इकाई अंक पूछे तो हमें क्या करना है, 6 ही हमारा इकाई का अंक होगा, क्योंकि 6 से कोई भी संख्या से गुणा कर, मतलब 6 से गुणा करेंगे 6 में तो क्या आएगा, 6 से अगर हम 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, फिर इसमें 6 गुणा करेंगे 36 आएगा, तो बार बार 6 आता है। तो यहाँ पे अगर इसकी पावर लास्ट में इकाई का अंक 6 हो, कुछ भी पावर रहे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 5 भी कर दे, जैसे 5 कर दे यहाँ पे लास्ट का इकाई का अंक, जैसे यहाँ पे कर दे 2 7 5, इसका जो है पावर लगा दे 7001, तो यहाँ पे हमें इकाई का अंक पूछे तो 5 का कितने बार स्क्वायर करेंगे, कितनी भी बार स्क्वायर करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, चाहे जितनी बार कर लीजिए, इसमें 5 ही आएगा। देखिए 5 × 25 आएगा, तो फिर यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 × फिर 25 आएगा, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 × 25 आएगा, फिर इससे करेंगे तो 5 × 25 आएगा। तो यहाँ पे 5 5 जो है बार बार आ रहा है, इसकी अगर यहाँ पे हमें मिल जाए, इसमें से किसी भी संख्या 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो वहां इकाई का अंक हमें कुछ नहीं देखना है, हमें तुरंत जो है क्या करना है, इसमें तो यही आएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है,
और जैसे उसमें और गुणा कर दिया, जोड़ कर दिया, इस तरह से अगर पूछे तो आइए देखते हैं उस तरह की क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछे 2015 की पावर 745 गुणे 2001 की पावर 1875 गुणे 2006 की पावर 18,000। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें हमें इकाई का अंक पूछे कि इकाई का अंक हमें बताइए, यहाँ देखिए इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इसका इकाई का अंक 5 होगा, फिर गुणे इसका इकाई का अंक 1 होगा, फिर गुणे इसका इकाई का अंक 6 होगा। तब इसमें हमें गुणा करना है, 6 पंजे 30, इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह का अगर पूछ लेता है तो हमें जो है तुरंत ढूंढना है, यहाँ पे 5 0 1 और 5 6 ढूंढना है। अगर कहीं मिल जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, वही होता है। जैसे यहाँ पे बदल दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 6 5, यहाँ इसकी पावर जो है 7 6 5 3 कर दे, फिर यहाँ पे कर दे गुणे 7 8 3 2, अब इसकी पावर कर दे 7 6 7 5 3 7 5 7 4 कर दे यहाँ पे। अब और आगे बढ़ जाए, यहाँ पे कर दे 7 3 2 की पावर 6 6 7। यहाँ पे अगर पूछे इकाई का अंक हमें बताइए, क्या के इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 5 का इकाई का अंक तो 5 ही होता है, 5 का इकाई अंक क्या होता है, 5 होगा, चाहे इसका पावर कुछ भी लगा दिया जाए। और यहाँ पे 2 का इसका चेंज होता है, इसका देखेंगे, यहाँ देखिए दोनों का 2 2 है, तो यहाँ पे इसका जो है हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहाँ 0 1 और 5 6 के अलावा संख्या है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका भी ट्रिक है। यहाँ देखिए पावर में हम क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग देंगे, इसकी पावर में हम 4 से अगर भाग देंगे 7 5 7 4, इसकी पावर में 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 4 1 4, यहाँ 7 में से 4 गया 3 बचेगा, यहाँ पे आएगा 35, 4 8 32। अब देखिए यहाँ पे 3 आएगा, फिर 7 करेंगे, 4 8 32 4 9 36। अब देखिए यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, अब हम उतारेंगे 4। अब देखिए 4 3 12। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब यहाँ हम 2 की पावर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 की पावर क्या लगाएंगे, 2। ऐसे यहाँ पे किस लिए होता है अभी बताएंगे। और यहाँ पे देखिए इसमें हम 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी का हम जो है इकाई का अंक पे वो पावर लगा देंगे। यहाँ देखिए उड़न जाएगा, और यहाँ पे हम इसमें 4 से अगर भाग देंगे तो 4 1 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 6 24, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 4 6 24, 24 3 27, यहाँ पे 2 पावर क्या होगा 3। अब इस सब का हम जो है गुणा कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 8 पंजे 40। अब यहाँ 0 आ गया तो इसका 0 इकाई का क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो पावर लगा है, यहाँ पे जो हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे, शेष क्या आ सकता है, शेष हमारा आएगा 0 आ सकता है, 4 से भाग देने पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। हमारा शेष इतना आएगा जब 4 से भाग देंगे, इसकी पावर में किसी भी पावर में अगर 4 से भाग देंगे, शेष आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। देखिए अगर इसमें से किसी भी संख्या का पावर आता है तो हम उसकी पावर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पावर 3 लगा दिए, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा तो यहाँ पावर 3 लगा दिए, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा था तो यहाँ पावर 2 लगा दिए। अगर 0 आएगा तब क्या पावर लगाएंगे, 0 आएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे नहीं, 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अगर 0 आता है तो यहाँ पे हम उसकी पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें भाग दिए होते, यहाँ पे हमारा शेष फल जो है शेष 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है,
तो इस पे हम 4, इसकी इकाई का क्या पावर लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो समझ में आ गया, जैसे 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे हम जो है इसकी इकाई का अंक पे उसके पावर हम 4 लगा देंगे। ये समझ में आ गया। अब देखिए, आइए आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे 1-2 संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4, 6, 7, 8 और यहाँ पे दे दिया 1, इसके पावर दे दिया 7, 6, 5, 3। अब यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे क्या अंक 1 आ गया और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 3, यहाँ पे इसका पावर लगा दिया 7, 5, 3, 2 गुणे 4, 6, 7 और 6, इसकी पावर लगा दिया 8, 9, 5, 3। अब देखिए यहाँ भी चेक करने की जरूरत है हमें, क्या इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका इकाई अंक 6। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 का इकाई अंक पता चल गया। अब हमें इसी का जो है इकाई अंक पता करना है। यहाँ देखिए 3, इसका इकाई अंक पता करेंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, यहाँ पे 3 बचे 35 हो गए, 4 8 32, फिर जो है यहाँ पे 3 बचे, फिर 33 हो गया, फिर 4 8 32, फिर यहाँ पे 12 हो गया, फिर 4 से भाग देंगे, 4 3 12। यहाँ पूरा इसका जो है पावर मतलब ये कट गया 4। अब इसका पावर हम क्या करेंगे, 3 पावर हम 4 करेंगे। अब देखिए इसमें सबका गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करना पड़ेगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया। अब इसको हम छोड़ देंगे, फिर इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक 21। यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। 1 गुणे 1 गुणे 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह हम जो है इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आप लोग नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए अगर इस तरह का कोई सवाल पूछे, 6, 5, 3, 4, 2 गुणे 3, 5, 6, 4 गुणे 7, 8, 5, 3, 5। यहाँ देखिए अगर इस तरह का सवाल पूछे, हमें इसमें क्या ढूंढना है, पहले तो 0 ढूंढना है। अगर 0 ना मिले तो हमें 5 ढूंढना है। 5 ढूंढे, यहाँ 5 मिल गया। अब इसके साथ हमें कोई सम संख्या ढूंढनी है। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ 5, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ पे 0। जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले 0 ढूंढना है। अगर 0 नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 5 ढूंढना है। 5 मिल गया तो उसके साथ एक सम संख्या ढूंढनी है। अगर ये सब नहीं मिले तब आपको गुणा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं, मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे तो इसका इकाई का अंक जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए नहीं मिलता है, यहाँ पे चलो ये 5 नहीं मिलता, यहाँ पे हो जाता 7। तो अब आपको जो है गुणा करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 7 56। अब यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 6। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे देगा 7, 8, 5। अब इसमें देखिए जब इस तरह का पावर लगाए 6, 7, 6, 5, 3, 2, 1, जब इस तरह का पावर लगा देगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चाहे इसमें और गुणा करके रहे, चाहे प्लस करके रहे, चाहे माइनस करके रहे, तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें ढूंढना है 0 और 1 और इसके बाद 5 और 6। जहां भी इकाई अंक यहाँ इसमें चारों में से कोई मिल जाए, वहां पे हम उसका इकाई अंक जो है निकालेंगे नहीं, 4 से इसमें भाग नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या आ गया, 5 इसमें आ गया। अगर नहीं मिला तब आपको 4 से भाग देना ही पड़ेगा और दे करके भाग निकालना ही पड़ेगा कि इकाई अंक क्या आता है। अब देखिए 4 से भाग क्यों देते हैं, 4 से भाग आखिर क्यों देते हैं, देखिए 4 से इसलिए भाग देते हैं कि 4 के बाद कोई भी संख्या जो है फिर से वो जो है रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका 2 पावर 4 कर दें, 2 पावर 4 करेंगे तो ये 5वीं बार जब 2 आएगा तो ये संख्या ये जो 2 रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जैसे अगली बार 2 आएगा तो ये 2 रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 एक बार और आएगा तो 16 दूना 32 आ गया। यहाँ पे देखिए हमारा रिपीट हो गया। इसीलिए हम किसी पावर में हम जो है 4 से जो भाग दे देते हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इसमें जो है यूनिट डिजिट निकालने का ये तरीका था। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है यहाँ देखिए 584 गुणे 328 गुणे 613 में इकाई का अंक कितना है। यहाँ देखिए इकाई का अंक पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इकाई का अंक इस तरह से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे गुणा करते थे। 4 8 32, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 6। इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। इसमें इकाई का अंक 6 होगा। यहाँ देखिए 4 8 32, 32 में यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 4 8 यहाँ 32, 32 अब इसको छोड़ देना है, इसका गुणा इसमें करना है। 3 दूनी 6, इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जब इस तरह क्वेश्चन हमने बताया था उसमें सबसे पहले 0 ढूंढना है, 0 पे कहीं नहीं है सब। तो इसके बाद 5 ढूंढना है और एक सम संख्या ढूंढना है। यहाँ देखिए 5 भी नहीं दिख रहा है तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे गुणा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है 0 1 5 और 6। यहाँ देखिए इसमें 1 मिल गया। अब इसमें हम इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे आ गया 3 39 हो गया। 4 9 36, 36 और जो है 5 36 3 फिर 39 आ गया। फिर जो है 4 से भाग देंगे, 4 9 36, फिर यहाँ पावर 3 आया, मतलब 7 की पावर कितना 3। अब यहाँ देखिए प्लस है प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ देखिए वही है, इसमें 3 आया था तो यहाँ पे भी 3 आएगा। यहाँ पे हम भाग देंगे तो 7 पावर कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें ये प्लस माइनस है तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। यूनिट डिजिट इसमें कितना आएगा 1। अब इसमें चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना है 5। यहाँ देखिए 5 मिल गया और 5 के साथ ये देखिए 4 भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह भी ढूंढते हैं। यहाँ देखिए इसका यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 5 आ गया, इसका 1 है, अंत में 1 है, इसका भी जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे हम इसका चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ 19 हो गया। फिर 4 चौक 16, 16 3 19, यहाँ पे 33 हो गया। तो 4 8 32, यहाँ पे 1 आएगा। 4 की पावर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखिए 4 5 20, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ देखिए इसका हम इस तरह से गुणा नहीं कर सकते थे। यहाँ पे पता नहीं था, अगर इसका पावर 2 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है। अगर इसका पावर 3 आ जाता है तो 4 चौक 16, 16 और फिर चौका 4 4 24। हाँ तब भी यही आता, मतलब यहाँ पे सम संख्या ही आता। अगर 0 उस तरफ 0 कर दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।